हेलो बेटा, आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस लेक्चर 2 रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर 6 रहेगा। चैप्टर 6 में अगर देखा जाए तो चैप्टर 6 का नाम आपका है मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इसके पहले मैंने डाला था, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा जाके। इसके मैंने क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड की हूँ, प्लस आपको इंग्लिश का भी डाला है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सब है। अगर बेटा आपका ना कंसेप्ट क्लियर है तभी आपका बेटा क्या होगा, आंसर क्लियर होगा, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। पहले आपको जितने भी चैप्टर्स रहते हैं उस चैप्टर का जो मेन की पॉइंट रहता है बेसिकली मैं आप लोग को वही पढ़ाती हूँ। बाकी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बुक में तो बहुत कुछ लिखा रहता है बेटा, और बुक सब लोग नहीं लर्न करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो टॉपर होते हैं क्लास में किस तरह से टॉपर होते हैं, इसी चीज़ को मैंने आप लोग को ध्यान में रख के बनाया ये वीडियो। ठीक है, कि आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या रहेगा, मतलब कि आपके आंसर भी समझ में आएगा। अगर आंसर मतलब कि कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो आंसर लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मतलब उसी चैप्टर से रहेगा, अदरवाइज कहीं से तो आएगा नहीं। तो सोले से स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो वो आपको लेक्चर 2 में, मतलब कि इसके पहले तो मैंने बताया था मास क्या होता है, इनर्शिया क्या होती है अगर देखा जाए, और मैटर। तो मैं आज के सेशन में मैं सबसे पहले आपको मास बताऊँगी। और ये मास जो होता है ना अगर देखा जाए तो मास मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो द्रव्यमान होगा। ठीक है, और इनर्शिया में इसका जड़ होता है। तो मास का जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा, मैटर प्रेजेंट इन द सबस्टेंस इट इज कॉल्ड द मास, या ठीक है completely compressed to magnified नॉट डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड द मास। मतलब कि आपका इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, मास में आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड है ना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन आपका नहीं रहेगा। ठीक, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, परिणाम, आपका परिणाम दिया रहेगा, परिणाम और मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। जो कि ये क्या होता है बेटा, आपका जो मास होता है ये क्वालिटेटिव है, यानी कि गुण के बारे में बताता है, जैसे कि आप कितना सुंदर है, कितना अच्छा, आपका वजन कितना है। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट वहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है मास में। ठीक है, और ये मास जो होता है ना, इसमें आपका डायरेक्शन, दिशा नहीं दी जाती, डायरेक्शन नहीं बताया जाता। और मास एक तरह का आपका अगर पूछे ये कौन सी क्वांटिटी है तो आप बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या रहता है और क्या नहीं रहता है बेटा, तो आपका मैग्नीट्यूड तो रहता है, लेकिन अगर बेटा आपका डायरेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का यही सबसे मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें आपका डायरेक्शन क्या होता है, नॉट प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में इसको अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ना, मतलब कि अगर देखा जाए तो मास हमारा क्या होता है बेटा, कभी चेंज नहीं होता है ना, नेवर चेंज द मास एनी इन द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड में आप मास चेंज नहीं होता। जैसे मैं अगर बात करूँ, मेरे पास बोर्ड है, ये बोर्ड है ना, और मैंने मार्कर का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, यहाँ पे मार्कर मेरा 12 है। ठीक है, 12 ग्राम का है। अगर मैं ये मास क्या होगा, कभी चेंज तो होता नहीं मार्कर का, अगर 12 ग्राम का है, अगर मैं इसको स्पेस पे लेके चला जाऊँ, अंतरिक्ष पे लेके चली जाती हूँ बेटा, तो भी इसका कितना ग्राम रहेगा, ये मार्कर या बोर्ड रहेगा आपका, मतलब मार्कर 12 ग्राम का है। ठीक है, यहाँ पे ये तो आपको क्लियर हो गया, यानी कि जो भी आपका डाउट है। उसके बाद अगर देखा जाए बेटा तो स्केलर क्वांटिटी में मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड होता है, बट आपका क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और ये इसमें ना एक को अगर देखा जाए तो मतलब कि अब मैं चलूँगी मतलब एग्जांपल की तरफ, कि क्या क्या उसके एग्जांपल्स होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, आपके टेम्परेचर्स हो जाएंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, ये सारे आपके हो जाएंगे किसमें, मास में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको बेटा एक चीज़ और, तो ये जो चीज़ें होते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, तो मतलब कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी कि अदिश राशि। ठीक है, और ये देखो मास एंड वेट आर द डिफरेंट, मतलब कि द्रव्यमान, और यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है और वजन होता है बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, क्यों अलग होते हैं कि मास में आपका क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन में आपका मतलब कि वेट में देखा जाए बेटा, तो वेट में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और ये क्वांटिटी होती है, मतलब कि उसकी मात्रा बताती है। ठीक है, और एक चीज़ ना अगर देखा जाए तो इसमें आपका कभी मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं मैंने बताया आपको कि मास कभी चेंज नहीं होता। अब उसके बाद मैं चलूँ यहाँ पे आपके एक चीज़ बताने, ये मतलब कि मास हमारा हो गया। अब वेट का, वेट आखिर क्या होता है, वेट क्या होता है, हमेशा चेंज, ऑलवेज चेंज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो हमारा वेट होता है, वजन होता है, हमेशा क्या होता है बेटा, ये चेंज होता है। और किस में होता है ये मास, इसको मेजरमेंट किया जाता है मास को, किलोग्राम में हमें मास को
मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो मतलब कि ग्रेविटी होती है, मतलब कि ये वेट कहाँ पे होता है हमारा, पृथ्वी पर, ठीक है। अगर पृथ्वी पर वेट होता है, मतलब कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा जाए आपके बेटा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन, एक दोनों क्या होता है प्रेजेंट में, बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर प्रेजेंट इन द ग्रेविटेशन वेट, ठीक है, इन द वेट ऑलवेज चेंज द एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वेट जो होगा हमेशा चेंज होता है। अगर हमारा 60 kg का वेट है तो अगर मैं स्पेस पे जाऊंगी तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पाया जाता है। और यही कारण है बेटा कि हम जब स्पेस में जाते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम फ्लोटिंग करते हैं, यानी कि तैरते हैं। और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने के कारण जो पानी होते हैं, बबल्स होते हैं पानी, उनको पकड़ के पीना पड़ता है। वहाँ पे हमें कंघी उंगी नहीं जरूरत होती, हमारे बाल स्ट्रेट रहते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, ठीक है बेटा। क्यों मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, बायलिंगुअल नहीं मैं आपको बताऊँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं। और ये जो एक्टर होता है ना, तो वेक्टर ये कौन सी क्वांटिटी आपकी होती है बेटा, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी में होती है। किस में इसको मेजरमेंट किया जाता है बेटा, तो ग्राम में मेजरमेंट किया जाता है, एक चीज़ ये भी है। और ये हमेशा चेंज होता रहता है। ये पृथ्वी पर एक फोर्स लगती है पृथ्वी के नीचे, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट प्लेस पे क्या होता है, हमारे मतलब कि वेट चेंज होते हैं। अगर हमारे बॉडी का वेट मतलब बताया यहाँ पे कि कितना हमारा बेटा 60 kg का, कितना है, अगर हमारे शरीर का जो वजन है 60 kg का है, तो ये स्पेस पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, ठीक है। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है ग्रेविटी का, तो 4 पॉइंट कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 4.8, अब 4.8 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 4.8, तो देखो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा बेटा, और 6 है 48, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और वो 6 4 जाए 24 और 4 28, मतलब 0 पॉइंट हमारा 828, मतलब कि हमारा हो जाएगा 1260 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो इतना हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो ये हमारी कैसे होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होती रहती है, ठीक है। मतलब कि 60 है तो मतलब कि वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि स्पेस पे जाएंगे तब, ठीक है। जैसे जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमारे बॉडी के मतलब कि मास क्या होता है, मतलब जो वजन रहता है चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए ये तो मैंने आपको बताई, और फोर्स होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मतलब कि निकाला जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बताती जा रही हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मतलब ये सारी चीज़ें हमने वेट देखा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमें अर्थ के मतलब कि कोई भी चीज़ क्या करते हैं ऊपर फेंकते हैं, तो अपनी तरह क्या करता है, अट्रैक्ट करता है सेंटर में, जिसको क्या कहते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और क्या होता है, ये आपकी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मैंने ये सारी चीज़ें देखा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और इनको हम क्या करते हैं, जब हमारा मतलब कि हमारी जो बॉडी का वेट होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण के अर्थ पर क्या होता है, मतलब कि कम होता है। मून पे अगर जाएंगे तो मून की ज़्यादा मतलब कि कम होता है, और हमारा बॉडी क्या होता है, टर्न आउट होता रहता है। ये सारी चीज़ें हमने देखा सेम प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए बेटा, तो कुछ आपके ना स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिए गए, और जिसमें कि हमेशा ऑलवेज रिमेंबर करना है प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रचलित मापन पद्धति, ठीक है। और ये जैसे कि आपका MKS दिया गया, सेकेंड आपका CGS दिया गया, थर्ड आपका SI दिया गया। तो MKS जो होता है ना, ये आपको मेजरमेंट करता है डिस्टेंस को। देखो मैंने दोनों को लिखा है, जो आपको MKS और CGS दिया, ये दोनों आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी को मापता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो MK का अगर देखा जाए फुल फॉर्म होता है यहाँ पे मीटर, ठीक है, मीटर इन मास किलोग्राम सेकेंड होगा। CGS का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में इसका। SI का होता है सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। ये आपकी क्या है, पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। और इन तीनों का काम क्या होता है, मेजरमेंट करता है। ये तो आपका CGS आपका क्या बताता है, टाइम की बात करता है, और मतलब डिस्टेंस का। MKS आपका डिस्टेंस का बताता है, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये सारी क्वांटिटीज़ होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, राइट होता है इनका मतलब। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं, और ये इंटरनेशनल सिस्टम जिसको
SI के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो SI होता है ना बेटा, तो ये हमारे क्या होते हैं, इनको मतलब कि 7 फंडामेंटल यूनिट कहा गया और इनको हम क्या बोलते हैं, SI सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। और इसको करेंटली मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम के भी नाम से। और इनका सिंबल जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें लेंथ, टाइम और मास के लिए करते हैं, ठीक है। उसमें आपका एक टेबल है जिसमें लेंथ अगर देखा जाए तो इनकी यूनिट होती है लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम हो जाएगा और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको कि फंडामेंटल आपको तो लेंथ, टाइम, मास एंड एन, ठीक है। और उसके बाद स्टैंडर्ड तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बनाए गए हैं, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हूँ आपको ताकि, ठीक है। तो देखो ये जो किस तरह के मतलब कि बेटा होता है यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी एज द स्टैंडर्ड फॉर द मास एंड द सॉलिड सिलेंडर मेड ऑफ द प्लेटिनम। जो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर होता है किसका बना होता है, मतलब कि एक प्लेटिनम इरिडियम होता है, एलॉय होता है, जिसको मतलब इंटरनेशनल ब्यूरो के वेट पे और मेजरमेंट किया जाता है, मेजर किया जाता है पेरिस में, ठीक है। जो भी पेरिस में ब्यूरो कर इंटरनेशनल ब्यूरो में इसको रखा गया। और ये इंटरनेशनल मतलब कि एग्रीमेंट करता है कि मास को क्या करेंगे, मास किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। इतना सारा तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जो भी है मैं आपको डिटेल में बता दूँगी, ठीक है, आज की सेशन। और उसके बाद देखा जाए तो ये सारी चीज़ें होने पर मतलब प्रोटोटाइप किया जाता है, कॉपी किया जाता है, मतलब कि एक्यूरेट है, राइट है सारी चीज़ें। और इसको लेबोरेटरी में और इंस्टीट्यूट में पूरे वर्ल्ड में रखा जाता है। इनको 2 तरह से लाइन ड्रॉ किया जाता है, एक तो प्लेटिनम इरिडियम का जो कि बार होता है और इंटरनेशनल ब्यूरो पर रखा जाता है, ठीक है, मेजर किया पेरिस में। और इसको देखा जाए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मीटर्स होते हैं और एक्यूरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी, ठीक। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में अगर मैं बात करूँ 20, मतलब कि देखो सबसे छोटा हमारा क्या होता है, सेकेंड होता है। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 डेज होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई। उसके बाद में कुछ यहाँ पे मतलब कि ग्रेट साइंटिस्ट हैं, मतलब कि एक साइंटिस्ट है पहले, ठीक है। तो पहले क्या करते थे ना कि इजिप्ट टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे जो दूरी नापने का काम करते थे ना, तो अपने एल्बो से कुआने से लेके मतलब टिप ऑफ द मिडिल फिंगर को, जिसको हम क्या बोलते थे बेटा, क्यूबिट बोलते थे। क्या बोलते थे, क्यूबिट, मतलब कि एल्बो से लेके LBO, एल्बो से लेके अपने किससे इसको मेरे कहते हैं, फिंगर से, मतलब कि मिडिल फिंगर से अगर यूज करेंगे अपनी अंगुली से तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिट बोला जाता है। तो पुराने टाइम में यूज करते थे। और इस मेजर को मतलब कि डिफर होता था, मतलब कि आप अगर मेजरमेंट करेंगे अपने कोने से, ये आपका एल्बो है और ये आपका फिंगर, ठीक है, और मेरा ये एल्बो है और मेरा ये फिंगर, मतलब कि मेरा और आप में क्या होता है, ये प्रेस में दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों, आप छोटे हैं और मैं बड़े हैं, ठीक है बेटा। और ओल्डन टाइम में अगर देखा जाए तो राजा लोग क्या करते थे, कंसीडर करते थे क्यूबिट को, मतलब कि ये जो क्यूबिट है कोहनी से मापने के लिए जो राजा होते थे। और ओल्डन टाइम में जो हमारा गोल्ड था तो मापा जाता था। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो किस में, अभी हम लोग कैरेट में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले ना गोल्ड को किस में मेजरमेंट करते थे, गूंज करके उसको गोल्ड को मतलब कि लेते थे 1 ग्राम 2 ग्राम, मतलब अभी तो ग्राम है, पहले गूंज में। और आवर ग्लास हमारा क्या बताता, आवर ग्लास GLAS ग्लास, ये हमारे टाइम को बताता था, ठीक है। मतलब आवर ग्लास कैसा था अगर मैं बात करूँ तो आवर ग्लास बेटा इस तरह का था, ठीक है। और इस तरह से, मतलब ये गलत है, 1 मिनट रॉन्ग हो गया, ये इस तरह से रहेगा, इस तरह से, जो कि 3rd स्टैंडर्ड की EVS में आपको दिया गया है, ठीक है। और इसमें सैंड भरा रहता था। जब ये सैंड भरा रहता था, ये सैंड क्या करता, धीरे धीरे ये वाला नीचे वाला पार्ट बढ़ जाता था, तो ये इंडिकेट करता था कि 1 आवर कंप्लीट। फिर इस सैंड को वापस दोबारा इसमें रखते थे, फिर धीरे धीरे होल के द्वारा ये बढ़ता था, 1 घंटा हो जाता, ठीक है। ये हमने क्या किया था, आवर ग्लास टाइम के लिए मेजरमेंट कर, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँ यहाँ पे तो इनके ना कुछ इंपॉर्टेंस थे मेजरमेंट करने के बाद, मतलब कि इंपॉर्टेंस एक्यूरेटी, मतलब कि आपके जो तराजू थे, आपके नाप थे, मीटर थे, लीटर थे, मतलब दूध लेने जाते हैं 1 लीटर दूध, यानी कि लीटर में मेजरमेंट करें। 1 किलो आलू लेने जाते हैं किलोग्राम में, और 1 फीट नापते हैं। इनमें कुछ स्मॉल क्वान्टिटीज़ होती थी इनको, मतलब कि इनके एडवांस, जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो अब मतलब कि डिवाइस जो आए जिसमें डिस्टेंस, मास, टाइम और टेम्परेचर को मेजरमेंट किया गया, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन में मास ऑफ द गोल्ड, बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमने देखा। उसके बाद अगर एक चीज़ आपको और बता दूँ मैं,
एक चीज़ आपके है मेजर कॉजेस ऑफ द एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है, जो मतलब कि मेजर कॉजेस ऑफ द एरर इन द मेजरमेंट, कुछ मेजरमेंट मापन में जो बहुत बड़ा एक गलती होती थी। एक मतलब कि जो डिवाइस आई, मतलब कि टेक्निकल डिवाइस, वो पूरा एप्रोप्रिएट नहीं यूज किया जाता है और ना ही यहाँ पर डिवाइस प्रॉपर्ली यूज किया जाता है। और इसके वजह से मतलब कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे लेटर्स में पेट्रोल जैसे यूज किया जाता है, पेट्रोल पंप इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और ये इंडिकेट चेक किया जाता है कि स्टैंडर्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये एक्यूरेट है, ये राइट है, ये गलत है, मतलब कि ये जो माप दे रहा है ये सही है। अगर ये माप टाइम टू टाइम इसको मतलब चेक किया जाता है, ये इंडिकेट एक्यूरेट निकाला जाता है, मतलब कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं। जब इसको चेक किया जाता है अगेन एंड या टाइम टू टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। और ये जो होते हैं स्टैंडर्ड वेट और मेजर किया जाते हैं मार्केट में, ठीक है, कहाँ पे, मार्केट में जो होती है। और जैसे हम ग्रोसरी जाते हैं सामान लेने, आप मार्केट जाते होंगे, ठीक है, वेजिटेबल्स मार्केट, फ्रूट मार्केट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके गार्जियन रहते हैं, आप देखे होगा ना कि अपने नोटिस किया होगा तराजू वराजू रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ना मतलब कि चीट करते हैं, जो मतलब कि शॉपकीपर रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे चीट करते हैं, ठीक है, किससे, कंज्यूमर मतलब कि कस्टमर से। और वेट में मेजर करने में सब डिवीजन मतलब कि कुछ चुम्बक वुम्बक लगा देते हैं, मतलब कि मैग्नेट लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं। और इसको मतलब कि क्या करते हैं, चेक करने के लिए, मतलब वहाँ पे जो खड़े रहते हैं हम चेक करते हैं कि ये कहीं हमको ठग तो नहीं रहा, चीट तो नहीं कर रहे, सारी चीज़ें से, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखा, ठीक है। तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मतलब कि बहुत कम टाइम में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी, बोलते हैं ना गागर में सागर भर दिया। तो मुझे लगता है ना कि आपको सारी चीज़ें एक छोटे से मतलब कि एक सरल भाषा में समझा दूँ बेटा, ताकि आपको डाउट ना, और ये चीज़ें आपको पता रहेगा ना, तो आप क्या करेंगे एग्ज़ाम में लिखने में, ठीक है। तो आपको ना पहले ही आपको स्केलर क्वांटिटी आएगा और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको क्या आएगा, तो मतलब कि वाई इज़ द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लानेट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।